नमस्कार, मी शुभांगी करते. आपण गेल्या व्हिडिओमध्ये निबंध लेखन कसं करायचं, काय काय त्याच्यामध्ये प्रॉब्लेम आल्यानंतर आपण कसं करू शकतो, हे मी मुलांना SSC बोर्डासाठी सांगितलं. आज आपण कथालेखन करणार आहोत. कथालेखन भरपूर इझी असतं, हे सगळ्यांना कळतं, मुद्दे दिलेले असतात हेही कळतं. तरी पण आपण कथालेखनामध्ये किती जास्त मार्क काढू शकतो चांगले, याच्यावर आपण एक अभ्यास करणार आहोत. तर आज आपण कथालेखनाचा अभ्यास करणार आहोत. तर सुरुवात करूया. कथालेखन. विद्यार्थी मित्रांनो, कथा ऐकणे किंवा गोष्ट सांगणे ही आनंददायी प्रक्रिया आहे. लहानपणापासून आपण परीकथा, दंतकथा, नीतिकथा, बरीच आजी आजोबांकडून ऐकलेल्या कथा, बऱ्याच साऱ्या कथा आपण ऐकल्या असतो. ज्याप्रमाणे कथा ऐकली जाते त्याप्रमाणे ती लिहिली जाते. फक्त ऐकण्याचं काम नसतं, आपण त्याप्रमाणे तिला खूप छान शब्दात आपण मांडू शकतो. कथा लिहिणे ही एक कला पण आहे. एखाद्या प्रसंगावर गोष्ट रचून ती परिणामकारक पद्धतीने लिहिणे म्हणजे कथालेखन. आता बोर्डामध्ये तुम्हाला कथालेखनाचे काही प्रकार, पहिल्यांदा असं नव्हतं, पर अभी आप लोगों को ऐसे प्रकार के, तो पहले मैं आप लोगों को प्रकार बोलूँगी कि कौन से कैसे प्रकार होते हैं. तो प्रकार एक कि अपूर्ण कथा पूर्ण करणे, ऐसे तुम लोग को आता है. प्रकार दूसरा, कथेचा शेवट लक्षात घेऊन कथा लिहिणे. शेवट मीन्स एंड, समझ में आया. प्रकार तीसरा, कथेचा मध्यभाग लक्षात घेऊन कथा लिहिणे. मध्यभाग मीन्स बीच का कथे का पार्ट आप लोगों को दिया जाता है, आप लोगों को फर्स्ट और लास्ट पार्ट लिखना पड़ता है. प्रकार चार, कथेचा आरंभ लक्षात घेऊन कथा लिहिणे. आरंभ मीन्स शुरुआत. कथेचा आरंभ मी शुरुआत आप लोगों को दी जाती है, बीच का और लास्ट पार्ट आप लोगों को लिखने के लिए होता है. आणि प्रकार पाचवा, ये सबसे लास्ट है, दिलेल्या शब्दांच्या आधारे कथा लिहा. शब्द मीन्स मालूम है ना, 4 या 5 आप लोगों को वर्ड मिलते हैं और उसमें से आप लोगों को लिखना है. उससे रिलेटेड शब्द मैं आप लोगों को बोलती हूँ. कैसे होता है कि हर एक शब्द उसमें आना चाहिए. जैसे आप लोगों ने टेक्स्ट बुक खोल के देखा तो आप लोगों को मैत्री, दफ्तर, गृहपाठ आणि रास्ता ये दिया है. देखो वो कैसे एक दूसरे से रिलेटेड आप लोगों को एक खुद की कथा बनानी है. आता आपण कथालेखन करताना महत्त्वाच्या बाबी जाणून घेऊया की कथालेखन करताना आपल्याला काय काय करावं लागेल, कैसे करना है. कथेचा आरंभ अत्यंत आकर्षित करावा. आरंभ में शुरुआत, मैं शुरुआत ही उसकी बहुत अच्छी तरह से करूँगी तो मेरे मार्क्स अपने आप को ज़्यादा मिल जाएंगे. कथा सरळ आणि सोप्या शब्दात लिहिण्याचा प्रयत्न करावा. मीन्स कथा एकदम सरळ आणि सोपे शब्द, यहाँ से वहाँ से हार्ड वर्ड लेके स्पेलिंग मिस्टेक करने से अच्छा है बहुत इजी वर्ड लो और कथा कंप्लीट करो. दिलेल्या मुद्द्यांच्या आधारे, मुद्दे मीन्स पॉइंट्स, आप लोगों को पॉइंट्स मिलते हैं जो, दिलेल्या मुद्द्यांच्या आधारे कथेचा योग्य तो विस्तार करावा. मीन्स अभी जैसे मैंने बोला कि जैसे मेरे को मुद्दे मिले या शब्द मिले तो मैं उसका विस्तार मीन्स हर एक पैराग्राफ में मैं उसके बारे में कैसे लिखूँ, ये आप लोगों को अच्छी तरह से लिखना है. हर एक पैराग्राफ में वो वर्ड आना चाहिए. कथा लेखनासाठी जर शब्द दिले असतील तरी दिलेल्या शब्दाचे आपापसा तारतम्य आहे क्या. क्योंकि कोई बच्चे क्या करते हैं, किसी शब्द को किसका अर्थ ही नहीं रहते तो उस कथा को कभी मार्क्स नहीं मिलते. एक एक शब्द को मार्क्स, जैसे मैत्री है तो मैत्री क्या हुआ, 2 मुली आहेत, ये गृहपाठ हुआ तो होमवर्क हुआ. तो एक दूसरे की कथा जब भी हम लोग लिखते हैं तो एक दूसरे से उसके संबंध होने चाहिए, ना कि बिना संबंध में कथा नहीं होती. फिर अभी कैसे लिखते कि कथा लिहिताना काय काय करावे. कथा लिहिताना कल्पनेचे सहाय्य करावे. जैसे उसमें उस कथे में आप लोगों को दिया नहीं होगा कि एक गाँव है, ऐसे दिया नहीं होगा, तो भी आप लोगों को कल्पना करना है, तो ही आपकी कथा बहुत रंगतमय हो जाती है. कथा 3 ते 4 परिच्छेदात लिहावी. परिच्छेद मीन्स पैराग्राफ, आप लोगों को 3 ते 4 पैराग्राफ करने चाहिए. कथेत जिवंतपणा व रंजकता असावी. रंजकता मीन्स बहुत अच्छी कथा और जीवंतपणा मीन्स ऐसे हुआ, इतने सारे पेड़ थे, ऐसे हुआ, पक्षी थे, ये जीवंतपणा हुआ. क्योंकि आप लोग वहाँ तक जाते ही नहीं हो. कथेत आलेल्या पात्रांना अनुरूप असे संवाद द्यावेत. जैसे अभी आप लोगों को किसी प्राणियों के बारे में बोलना है
तो वाघ असं बोलला, सिंह असं बोलला, असं आप लोगों को लिखना है. ये संवाद होना, कन्वर्सेशन. कथेचा शेवट परिणामकारक असावा. उसका एंड बहुत अच्छा होना चाहिए, परिणामकारक होना चाहिए. कथेला समर्पक शीर्षक द्यावे. शीर्षक भी समर्पक होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए. ऐसे आप लोगों को करना चाहिए. अभी ना आप लोगों को मैं एक मुद्दे बोलती हूँ और कथा कैसे लिखनी है वो आप लोगों को बोलती हूँ. देखो, एक मुद्दे अब बहुत अच्छी तरह से सुन के लो. मुद्दा कैसे है की एक राजा, त्याची प्रजा आळशी होती. त्याची उद्योग बनवण्यासाठी राजा युक्ति करतो. मीन्स एक उद्योग उसको बनाना है, तो वो युक्ति मीन्स एक आइडिया बनाता है. रस्त्यात मधोमध मोठा दगड होतो, बहुत बड़ा पत्थर रखता है. त्याच्या खाली सोन्याची नाणी असलेली पिशवी ठेवतो. उस पत्थर के नीचे वो सोने की कॉइन वो रखता है. अनेक लोक जातात, वो देखते की मेरा राज्य कैसा है. वो अनेक लोक जातात, पण दगड उचलत नाही, पर वो बीच में पड़ा हुआ पत्थर वो नहीं उठाते. एक गरीब माणूस तो उचलतो. एक गरीब आदमी आ जाता है और वो पत्थर उठाता है. पिशवीतील सोन्याची नाणी त्याला मिळतात और उसको पूरा वो नाणी मिल जाता है, मीन्स कॉइन मिल जाता है. लोकांना हे कळते, ते उद्योगी बनतात आणि तात्पर्य लोगों को ये समझता है कि लोगों को है कि मेहनत करनी चाहिए, तो उसको मेहनती का फल मिला. ऐसे तो अभी मैं स्टोरी आप लोगों को बोलती हूँ. पहले मैं स्टोरी का बहुत अच्छा नाम, आप लोगों को भी नाम लिखना है बोर्ड में, तो एक बहुत अच्छा नाम लिखूंगी मैं. क्या नाम लिखूंगी? उद्योगाच्या घरी लक्ष्मी वास करी. उद्योगाच्या घरी लक्ष्मी वास करी. जो मेहनत करता है उसके घर पे लक्ष्मी होती है. एक फिर अभी एक राज्य का नाम दूंगी, अवंती नगरा. देखो यहाँ पे मेरे को ये सब नहीं दिया है, पर मैं खुद का ही दूंगी तो ही मेरी कथा बहुत अच्छी तरह से रंगतमय हो जाएगी. अवंती नगरात राजे विक्रमसिंह राज्य करीत होते. सगळे काही ठीक चालले होते, सब कुछ अच्छा था. परंतु विक्रमसिंहांना एकच चिंता भेडसावत होती. देखो, मैं होती मैं बोलती हूँ, समझ में आया ना. तो ये सब आप लोगों को लिखना है. भेडसावत होना मीन्स बहुत उसको तकलीफ दे रही थी. त्यांची प्रजा प्रचंड आळशी होती. उन्होंने देखा हमारी प्रजा बहुत आलसी है. लोकांना उद्योग करण्यासाठी काय करावे हा विचार राजे नेहमी करत असत. मीन्स मैं क्या करूं लोगों को उद्योगी बनाने के लिए, हे विचार राजे नेहमी करत असत. एकदा विक्रमसिंहाने एक युक्ती सुचली. उन्होंने एक आयडिया सोचा. त्यांनी राज्यातील प्रमुख रस्त्यावर खात्री गुपचूप असा मोठा दगड ठेवला आणि त्या दगडाखाली सोन्याची नाणी असलेली पिशवी ठेवली. आप लोगों को समझा होगा, नाणी वो थैली उन्होंने रखा. जनतेच्या ते वर्दळाचा रस्ता होता, मीन्स आने जाने का रस्ता था. राजांना वाटले आपल्या पैजेपैकी कुणीतरी किंवा एकमेकांच्या सहकार्याने रस्त्यातला दगड बाजूला करतील. राजा को लगा कि कोई ना कोई तो आएगा और वो पत्थर बाजू में करेगा. सकाळ झाली. रस्त्यावर लोकांची ये जा सुरू झाली, परंतु दगड हटवण्याचे कोणीही पुढे आले नाही. पण कोणीही आलं नाही, आगे कोई आया नाही. जो तो त्या दगडाकडे पाहाय व दुर्लक्ष करून निघून जाईल. कोणी येई, कोई भी आता था, पत्थर के पास देखता था और निकल जाता. संध्याकाळ झाली. होते होते शाम हो गई. एका गरीब माणसाने तो दगड पाहिला और एक गरीब आदमी था, उसने वो पत्थर को देखा. त्याला वाटले लोकांना लागेल, दुखापत होईल. उसको ऐसे लगा कि दूसरों को लगेगा, क्योंकि रात का समय था तो दूसरों को लगेगा, इसलिए उसने दुखापत होना लग जाएगा म्हणून त्याने प्रयासाने बहुत मुश्किल से, क्योंकि पत्थर तो बड़ा था, तो दगड बाजूला केला और उसने वो उस पत्थर को बाजू में किया. त्याच्या खाली सोन्याच्या नाण्याची पिशवी सापडली. उसको वो कॉइन मिले. लोग पाहत होते, लोग देख रहे थे. ती त्याने राजाला परत केली. लोगों देखा वो कॉइन भी मिला, उसने राजा को जाके दिया. दरबार भरला. राजानी त्या गरीब माणसाची प्रशंसा केली. प्रशंसा करणे, स्तुती करणे. व ती थैली त्याला दिली और उसको वो थैली दिली. उद्योगाचे महत्त्व काय असते हे लोकांच्या लक्षात आले. त्यानंतर सर्व लोग एकजुटीने काम करू लागले. अभी यहाँ कथा लेखन में मेरे को तात्पर्य लिखना है. अभी यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, वो मेहनत करता है, वो पत्थर उठाता है, वो भी बाकी के लोगों के तरह सोचता कि मैं क्यों उठाऊँ, तो नहीं होता था, क्योंकि वो आदमी मेहनती था. तो तात्पर्य काय है,
आळस झटकून उद्योगी व्हावे, मेहनतीचे फळ मिळतेच. समजलं? अशी एक रंजकदार कथा करा. कथेला योग्य तो शीर्षक द्या. बघा तुम्हाला खूप चांगले प्रकारे मार्क मिळतील. नमस्कार.